डियर स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास, अगर आप मैथ को इजी बनाना चाहते हैं कि आपको समझ आ जाए तो ये लेक्चर आपके लिए है। मुकम्मल लेक्चर को देखिए। 10th क्लास के एक्सरसाइज 2.6 को आज करेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, उसकी स्टेटमेंट है आपके सामने। मेक एफ द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला। ये फार्मूला लिखा हुआ है, इसके अंदर से आपने एफ को सब्जेक्ट बनाना है, यानी आपने एफ की वैल्यू फाइंड करनी है। जिस तरह से सी की वैल्यू आपको ये नजर आ रही है, तो आपने क्या करना है, एफ की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए आपको क्या करना है कि ये जो फ्री एफ के अलावा जो चीजें हैं, एफ के अलावा 5 है, 9 है, -32 है, इनको आपने सी वाली साइड पे शिफ्ट करना है। तो उसका मेथड ये होता है, कॉन्सेप्ट भी सीख लीजिए। सबसे पहले देखें 9 जो है ना, ये इस तरफ आएगा। सबसे पहले ये दूर का रिश्तेदार है एफ का, ठीक है, तो दूर का पहले चला जाएगा। ये डिवाइड हो रहा है तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 9c, इधर आएगा 5f -32। एक एक स्टेप आपको समझाऊंगा कि कोई स्टेप मिस नहीं कर रहे हम। अब 5 जो है ये दूर का इसका रिश्तेदार है, 5 मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आकर ये डिवाइड करेगा, 9c को डिवाइड करेगा, 5 फ्रैक्शन के अंदर आ जाएगा। इधर क्या रहेगा, f -32। अब ये जो -32 है ये इधर आ जाएगा, 9c over 5 + 32। अब इक्वल f इधर लिख लें चाहे f इधर लिख लें, उसमें कोई मसला नहीं है। f का ये आंसर आ जाएगा, दिस इज द f सब्जेक्ट। ठीक है, f आपने फाइंड कर लिया है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। आगे क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.6 से है, द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द सिंपल इंटरेस्ट इज I = PR/T। ठीक है, ये आपकी जो है ना मेन हेडिंग है क्वेश्चन की। उसके दो पार्ट हैं, मेक P द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला, मेक T द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला। यानी इसके अंदर आपने A में आपने P को बनाना है और B में आपने T को बनाना है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं P और इधर लिख लेते हैं कि आपने T को सब्जेक्ट बनाना है। लेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहां से P को आपने फाइंड करना है, तो बेसिकली आप लिखेंगे P = I। देखें R एंड T जो है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं P के साथ, तो I के साथ ये डिवाइड होंगे, तो आप नीचे लिखेंगे R एंड T। ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, P इधर लिख लें, I/RT। ठीक है, तो ये आंसर होगा इसका पार्ट ए का। सेकंड पार्ट जो है इसी से बनाना, आपने T को सब्जेक्ट बनाना है, तो आपके पास I = PRT है। तो बेसिकली जो है आपको ये सिखाया जा रहा है कि किस तरह से आपने एक चीज की वैल्यू को फाइंड करना है। T को फाइंड करेंगे तो I के नीचे आ जाएंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, I के साथ ये डिवाइड होंगे। T के साथ अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो I के साथ ये डिवाइड करेंगे, यानी राइट पे अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो लेफ्ट पे डिवाइड होंगे। तो T आपके पास आ जाएगा I/PR। ये आंसर आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर आगे 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 है, मेक A द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला। A को सब्जेक्ट बनाना है इस फॉर्मूले के अंदर से आपने। ठीक है, तो A को निकालने के लिए ये चीजें फालतू हैं, 2 भी फालतू है और ये चीजें भी फालतू हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा है। तो सबसे पहले देखें 2 जो है ना A के करीब है, तो करीब वाले जो हैं वो जल्दी नहीं छोड़ते, तो 2 जो है जल्दी नहीं छोड़ेगा, पहले ये छोड़ेंगे। तो आपके पास आ जाएगा S, ये प्लस का है सारा, ये सारा इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। जैसे है वैसे उठा लेंगे और साथ प्लस की बजाय यहाँ माइनस आ जाएगा, = 2A है। अब 2 छोड़ेगा, ठीक है, S - n - 1 × D/2। अब ये आप A की ये वैल्यू निकाल रहे हैं, A को इधर लिख लें या आपकी मर्जी इधर भी लिख सकते हैं। तो ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज गिवन बाय द फॉर्मूला V = πr²h। मेक H द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला। तो फॉर्मूला आपके पास गिवन है, आपने यहां से H को सब्जेक्ट बनाना है। तो ये जो दो वैल्यूज हैं, बल्कि तीनों आपस में जो है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमने H को फारग करना है, H को यहाँ पे रखना है, तो H यहाँ पर रहेगा और V के नीचे आपके पास आ जाएगा V/πr²। क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं H के साथ, लिहाजा यहाँ पे
जब ये लेफ्ट पे आएंगे तो ये डिवाइड होंगे। आप ऐसे लिख सकते हैं या फिर h को इधर लिख लें, v ओवर पाई आर स्क्वायर, ये बन गया जी h सब्जेक्ट बन गया। ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजॉइड इज a is equal to 1/2 h into b1 plus b2 square. Make h the subject of the formula. आप यहाँ पर इस फॉर्मूले में से h को सब्जेक्ट बनाना है। तो सबसे पहले क्या होगा जी, हम 2 डिवाइड हो रहा है तो इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, डिवाइड हो रहा है तो a के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2a हो जाएगा आपके पास, इज इक्वल टू h इंटू b1 प्लस b2। ये 1 था, 1 कहाँ गया, 1 ने h के साथ मल्टीप्लाई किया तो h ही आ गया। अब ये दोनों वैल्यूज जो हैं h के साथ ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप यहाँ पे डिवाइड में लिखेंगे, 2a के आप फ्रैक्शन में लिख लेंगे डिनोमिनेटर में, चाहे तो ऐसे लिख लेंगे या ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, इज इक्वल टू h। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। एक्सरसाइज 2.6 से क्वेश्चन नंबर है 6, इफ y इज इक्वल टू mx प्लस c देन मेक x द सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, ये एक पैराबोलिक इक्वेशन है, इसमें आपने x को सब्जेक्ट बनाना है। तो x के ये तो करीब है, ये थोड़ा दूर है, तो लिहाजा पहले c को शिफ्ट कर लेंगे, y c प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू mx। ठीक है, ये दूर का रिश्तेदार था। अब ये करीब का रिश्तेदार जो है ये भी भागने वाला है, नीचे आ जाएगा m और इधर आ जाएगा x, और ये आपका आंसर है, क्या बन गया, x सब्जेक्ट बन गया फॉर्मूले में से। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं आगे। एक्सरसाइज 2.6 से क्वेश्चन नंबर 7 है, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज p इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू। l लेंथ है, w जो है वो विड्थ है। मेक l एज अ सब्जेक्ट ऑफ दिस फॉर्मूला। आपने l की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, मुख्तसर ये अब देखिए 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है और ये पेरीमीटर के साथ आकर डिवाइड करेगा, बाकी क्या रह गया l प्लस डब्ल्यू। l को आपने सब्जेक्ट बनाना है तो w इधर शिफ्ट हो जाएगा, p ओवर 2, ठीक है, माइनस w आ जाएगा इधर, ये आ जाएगा l की वैल्यू, तो ये जी सब्जेक्ट बन गया l। यहाँ पे सब्जेक्ट था p पेरीमीटर। आगे क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 2.6 से क्वेश्चन नंबर 8 है, द इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। मेक x एज अ सब्जेक्ट ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, अब आपने x को सब्जेक्ट बनाना है, तो y इज इक्वल टू, ये जो x है ये इधर रहेगा और जो 4a ये स्क्वायर है ये दूसरी साइड पे शिफ्ट होकर डिवाइड में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आंसर होगा इसका, सिंपल। आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक्सरसाइज 2.6 से क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ p इज इक्वल टू s माइनस c वेयर s इज द सेलिंग प्राइस एंड c इज द कॉस्ट प्राइस, मेक s एज द सब्जेक्ट ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, आपने s को सब्जेक्ट बनाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, c स्क्वायर है तो उसको लेफ्ट पे शिफ्ट कर लेंगे p की तरफ, p प्लस c इज इक्वल टू s। बस जी एक स्टेप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो लास्ट क्वेश्चन है, वो करते हैं। एक्सरसाइज है 2.6 से क्वेश्चन नंबर है 10, वॉल्यूम ऑफ ए कोन इज v इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। मेक h एज अ सब्जेक्ट ऑफ दिस फॉर्मूला। h को सब्जेक्ट बनाना है आपने, तो सबसे पहले देखें 3 जो है डिवाइड हो रहा है, ये मल्टीप्लाई करेगा v के साथ और यहाँ आ जाएगा पाई r स्क्वायर h। अब ये जो दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं h के साथ, ये डिवीजन में आ जाएंगे, इधर ऊपर क्या है 3v और यहाँ पे आ जाएगा h। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये तमाम क्वेश्चन जो हैं वो इजीली समझ आ गए होंगे। आपने जस्ट क्या करना था, सब्जेक्ट बनाना था। हर क्वेश्चन के अंदर आपने एक वैल्यू जो है वो निकालनी है, उसका फॉर्मूला चेंज करना है। ठीक है, अगर आपको तमाम क्वेश्चन समझ आ गए हैं इजीली तो एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो कि 10th क्लास के अंदर इस मरतबा एग्जाम देने वाले हैं। तो ये पेपर की तैयारी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और ये पेपर के अंदर मोस्टली जो है वो आ भी जाते हैं। ठीक है, तो इनको लाजमी कीजिएगा। ठीक है, टेक्निकली हैं, बस टेक्निकली जो बच्चा साउंड होगा वो कर लेगा इन क्वेश्चन को इजीली। जज़ाकल्लाहु खैरा।